हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है। आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और हम आ चुके हैं डे 25 रीस्टार्ट यूपीटीजीटी के टारगेट डे 25 पर। डे 24 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं फ्रेंड्स। जिनका टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है वो पहले डे 24 तक कंप्लीट कर लें। और जो ये वीडियो आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो स्टार्टिंग से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ये वीडियोस ये टारगेट्स उन सब के लिए है जो कि बिगनर्स हैं और जिनको कम समय मिल पाता है, समझ नहीं आता कहाँ से स्टार्ट करें। तो सिंपली आप डे 1 से स्टार्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने जो टारगेट्स हैं वो कंप्लीट कर सकते हैं, जिससे ये होगा कि कम टाइम में आप धीरे धीरे टारगेट कंप्लीट करके अपना जो सिलेबस है वो थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है लिटरेचर। शेक्सपियर हम कंप्लीट कर चुके हैं। 24 डेज़ तक हमने शेक्सपियर पढ़ा है और इस बार संडे में जो टेस्ट होने वाला है वो कंप्लीट शेक्सपियर का होने वाला है फ्रेंड्स। और अब हम स्टार्ट करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ। और विलियम वर्ड्सवर्थ में हमें फर्स्ट डे पढ़ना है बायोग्राफी, कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ हमें यहाँ पर कंप्लीट करना है। विलियम वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी, उनकी बर्थ डेट, उनकी डेथ डेट, उनके पेरेंट्स, उनके स्पाउस, उनके जो भी वर्क्स हैं, किस किस तरीके से उन्होंने अपनी जो स्कूलिंग है वो की है, एजुकेशन क्या रही, कहाँ कहाँ से उन्होंने पढ़ा है, कौन कौन उनके साथ उनके फ्रेंड्स रहे हैं, कौन कौन लिटरेचर में उनके साथ रहे हैं उनके फ्रेंड्स, और किन का उन पर इफ़ेक्ट पड़ा है, सारा कुछ उनका जो लाइफ साइकिल में आता है, उनकी जो बायोग्राफी में आता है उसमें हम पढ़ेंगे। और यही आज का टास्क है, आज का डे 25 का टारगेट है। विलियम वर्ड्सवर्थ स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रामर। ग्रामर में हमें पढ़ना है मूड, जो कि वर्ब का ही एक पार्ट है। वर्ब हम पहले पढ़ चुके हैं लेकिन हम इसको आज अब कंप्लीट करेंगे। और ये मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे दिया गया है रेनन मार्टिन की बुक में। ये देखिए चैप्टर नंबर 23 कॉल्ड मूड। तो यहाँ पर वर्ब का बताया गया है कि किस तरीके से दीज डिफरेंट मूड्स और मैनर्स इन विच अ वर्ब में बी यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन आर कॉल्ड मूड्स। तो इतना टफ चैप्टर नहीं है, ओनली इंट्रोडक्शन एक दिया गया है कि मूड्स किस तरीके के होते हैं, कितने होते हैं, किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं किसी भी फैक्ट को, किसी चीज़ को, एक्शन को। देखिए जैसे बताया, देयर आर 3 मूड्स इन इंग्लिश, इंडिकेटिव, इम्पेरेटिव एंड सब्जेक्टिव। तो नॉर्मली हमें ये देखना है कि वर्ब किस किस मूड में रहती है, तो क्या एक्शन, क्या फैक्ट्स वहाँ पर दिए जाते हैं। इंडिकेटिव मूड किसे बोलते हैं? टू मेक ए स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, किसी फैक्ट का स्टेटमेंट देने के लिए। टू आस्क अ क्वेश्चन, तो उसको बोलेंगे इंडिकेटिव मूड। और इंडिकेटिव मूड के यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं। उसके बाद इम्पेरेटिव मूड कौन सा होगा? जब कोई कमांड दी जाएगी, कोई भी एग्जॉर्शन होगा कोई प्रेयर की जाएगी, कोई इच्छा प्रकट की जाएगी, तो वो इम्पेरेटिव मूड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सब्जेक्टिव मूड। सब्जेक्टिव मूड कौन से होते हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। प्रेजेंट सब्जेक्टिव कौन से होते हैं और पास्ट सब्जेक्टिव कौन से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है टेंसेस, तो कल हम स्टार्ट करेंगे टेंसेस। तब तक आप चैप्टर 23 कर लीजिए और जितना आपका पिछला बचा हुआ है उसको पहले कवर कर लीजिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं लिटरेरी टर्म्स। लिटरेरी टर्म्स में हम आज कंप्लीट करेंगे आई लेटर। कंप्लीट नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे, आई लेटर स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि हमें 6 लिटरेरी टर्म्स कंप्लीट करनी है। 6 लिटरेरी टर्म्स कंप्लीट करनी है। और वो कौन सी लिटरेरी टर्म्स हैं? फर्स्ट लिटरेरी टर्म है आइडियलिज्म। यहाँ पर स्पेलिंग मुझसे मिस्टेक हो गई थी इसलिए थोड़ा आपको ऐसे लगेगा। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको हमें डीपली पढ़ना है, अच्छे तरीके से इसको पढ़ाई करनी है इसकी। इमेजिनरी और इमेजरी, ये इमेजरी टर्म है, इमेजिनरी इसी के अंडर में आती है, तो आप इमेजरी इसको देखेंगे। इमेजरी यहाँ पर टर्म है, उसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इमेजिज्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। और इमिटेशन, इमिटेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। तो आज की जो आई लेटर की टर्म्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं सभी। और नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस एंड एंग्जाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस। ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इसके गो थ्रू करेंगे कि इसमें से कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को मिल जाए तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंटेंशनल फैलेसी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। किसने इस टर्म को दिया था, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका यूज़ क्या है लिटरेचर में, उस तरीके से इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 6 लिटरेरी टर्म्स हमें आई लेटर से करनी है। आइडियलिज्म, इमेजरी, इमेजिज्म, इमिटेशन, इन्फ्लुएंस, एंग्जाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस, इंटेंशनल फैलेसी,
ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये 6 टर्म्स हमें यहाँ पर कंप्लीट करनी है आई लेटर से। वोकैब में हमने कल स्टार्ट किया था जी लेटर, तो जी लेटर को ही कंटिन्यू करेंगे। जी लेटर से 20 सिनोनिम्स और 20 एंटोनिम्स यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो लिटरेचर में हो गया विलियम वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी, ग्रामर में मूड जो कि वर्ब का ही एक पार्ट है, लिटरेरी टर्म्स में आई लेटर्स से स्टार्ट कर रहे हैं 6 लिटरेरी टर्म्स, वोकैब में जी लेटर से 20 सिनोनिम्स 20 एंटोनिम्स, और डिटेल्स यहाँ पर लिटरेरी टर्म्स की दी गई है जो कि मैं एक्सप्लेन कर चुकी है। फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम की। बहुत सी चीज़ें आ रही हैं, बहुत सी वीडियोस भी आ रही हैं कि एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम होगा तो कोई ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा तैयारी करने की, अभी इतना ज़्यादा जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम अभी नहीं होने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ, एग्ज़ाम अगर अभी नहीं भी होने वाला है तो भी हमें प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। हमें अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद उसको रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट देने हैं। तो आप ये समझ के चलिए कि हमने एक राइटर को कंप्लीट करने में 24 डेज़ लगा दिए, तो बाकी के जो 3 राइटर्स हैं अगर इतना ही एवरेज लिया जाए, थोड़ा बहुत कम लिया जाए, 20 मान के चलते हैं तो 20, 20 एंड 20 60 डेज़ में हमें 3 राइटर्स कंप्लीट होंगे। 60 डेज़ मीन्स 2 मंथ्स। तो 2 मंथ्स में अगर हम 3 राइटर्स कंप्लीट करेंगे और उनके साथ साथ हम ग्रामर के भी टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे, नो डाउट लिटरेरी टर्म्स कंप्लीट हो जाएंगी, तो हम यहीं पर लिटरेरी टर्म्स की जगह हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। वोकैब में वोकैब के जब सभी लेटर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो हम यहाँ पर ग्रुप्स बनाना स्टार्ट कर देंगे। जैसे एक दिन हमने सभी फोबियाज पढ़ लिए, एक दिन प्लेसेस पढ़ लिए, एक दिन सभी स्टडीज़ पढ़ ली, साइंस पढ़ लिए, मतलब इस तरीके से ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होते हैं वो हम स्टार्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद हमें फ्रेजेस भी करने हैं, स्पेलिंग भी करना है, वोकैब में बहुत सी चीज़ें हैं, 1 वर्ड भी करने हैं, तो ये सब साथ साथ चलता रहेगा। तो 2 मंथ्स और हम लेके चलते हैं कि 3 राइटर्स को कंप्लीट करने में 2 मंथ्स हमारे लग जाने वाले हैं। तो आप देखिए 60 डेज़ में अगर 3 राइटर्स कंप्लीट होंगे, उसी के साथ साथ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी है, ठीक है, फिगर्स ऑफ स्पीच भी है, ठीक है। उसके बाद आपका वोकैब में भी काफ़ी चीज़ें बचती हैं और ग्रामर में भी, तो इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस भी रह जाती है। और फिर हम मॉक टेस्ट भी स्टार्ट करेंगे। मॉक टेस्ट कंप्लीट करते करते एग्ज़ाम डेट जो है वो आ ही जाएगी, ये मत सोचना। और 2 मंथ्स आप अभी से अगर देखें तो आज कितनी डेट है आप अंदाज़ा लगाइए। आज 19 हो गई, 19 है आज, आई थिंक 19 सितंबर। तो 10 और 11 डेज़ तो इस मंथ के बचे हैं सितंबर, 30 डेज़ अक्टूबर, ठीक है, और 30 डेज़ नवंबर। तो आप मान के चलिए नवंबर तक हम कंप्लीट कर पाएंगे अपना जो सिलेबस है 3 राइटर्स, नवंबर तक। और अगर दिसंबर में एग्ज़ाम होता है तो आप कैसे कवर करेंगे ये बताइए। इस स्पीड के साथ जो टारगेट्स हम लेकर चल रहे हैं, इस स्पीड के साथ हमारा जो सिलेबस है वो नवंबर के एंड में कंप्लीट होगा, ये मान के चलिए। तो दिसंबर में अगर एग्ज़ाम होता है तो कैसे कंप्लीट करेंगे। लेकिन अगर यही चीज़ है कि एग्ज़ाम जो है वो नेक्स्ट ईयर शिफ्ट हो रहा है, नेक्स्ट ईयर होता है, तो और अच्छी चीज़ है, हम अच्छे तरीके से इस सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे। और कंप्लीट करने के बाद फिर हमारे पास जो टाइम बचेगा रिवीजन, प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट के लिए वो काफ़ी बचेगा। और उससे क्या होगा, हमारा जो सिलेबस है वो और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कवर अप हो जाएगा। तो इसमें ये नहीं सोचना है कि एग्ज़ाम अभी नहीं हो रहा है तो हमें ढील छोड़ दी जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें अपने जो प्रोसेस है उसको लगातार लेकर चलना है। एग्ज़ाम कभी भी हो, हमें हमेशा के लिए प्रिपेयर रहना है। अब आप मान के चलिए एग्ज़ाम तो 2 साल से नहीं हो रहा है, तो सभी 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस तरीके से तो प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो गई होगी सभी की, लेकिन नहीं हुई है, मैं मान के चलती हूँ, क्योंकि मैं भी कर रही हूँ। बीच में हम छोड़ देते हैं, हम सोचते हैं एग्ज़ाम डेट तो आई नहीं है, हम इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, हम सोच लेते हैं जब एग्ज़ाम डेट आएगी तब पढ़ लेंगे। तो एग्ज़ाम डेट जब आएगी ना, लेकिन तब क्या होगा, तब हमें समझ में आएगा कि जितना हमने पढ़ा है वो बिल्कुल ज़ीरो है। क्योंकि उस टाइम हम क्या होते हैं, एंग्जाइटी, नर्वसनेस, स्ट्रेस इतना हो जाता है कि एग्ज़ाम डेट आ गई है तो अब क्या होगा, सारा कुछ पढ़ा हुआ हम भूल जाते हैं और ये ज़ीरो हो जाता है बिल्कुल।
इसीलिए मैं चाहती हूँ कि प्रैक्टिस काफ़ी अच्छे से हो जाए, रिवीजन काफ़ी अच्छे से हो जाए। एग्ज़ाम जब भी हो हमें ये ना लगे कि एग्ज़ाम जल्दी हो रहा है या फिर एग्ज़ाम लेट हो रहा है। इसीलिए हमें अपने काम को अच्छे तरीके से करना है, अपनी जो प्रोसेस है इसको नहीं रोकना है और इसमें देखकर चलना है कि किस तरीके से हमें अपना जो लिटरेचर पार्ट है, जो ग्रामर पार्ट है, लिटरेरी टर्म्स पार्ट है, वो कैप पार्ट है, किस तरीके से कंप्लीट करना है। कल और पहले भी कुछ क्वेश्चंस आए थे, जैसे मैं अब ये लिटरेरी टर्म्स एक्सप्लेन करती हूँ, ए से सी लेटर तक मैंने ये कंप्लीट नहीं की है, एक्सप्लेन नहीं की है, तो मैं ये एक्सप्लेन करके बता दूंगी, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। एम एच अब्राहम की PDF जो है मेरे पास, मैं उसी से एक्सप्लेन करके बता दूंगी। आज की वीडियो तो थोड़ी लेंदी हो जाएगी, कल की वीडियो में या फिर एक सेपरेट वीडियो बनाकर मैं एक्सप्लेन कर दूंगी कि ए से सी तक कौन सी टर्म्स हैं जिनको हमें पढ़ना है, जो कि इम्पोर्टेंट हैं। तो इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। इसी तरीके से बाकी आगे की जो टर्म्स है वो मैं इसी तरीके से एक्सप्लेन करके बताती रहूँगी फ्रेंड्स। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये था आज का टारगेट, देख लीजिएगा और अपना जो टारगेट है कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए और नेक्स्ट टारगेट का वेट करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टारगेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।